हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फोरियर सीरीज पर एक क्वेश्चन आपके सामने ये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। और इसमें फंक्शन डिफाइंड हमेशा एक्स के रूप में रहता था, ये टी के रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंटरवल, अभी इसके पहले वीडियो में डिस्कस किए थे हाफ रेंज कोसाइन सीरीज साइन सीरीज की, जब इंटरवल क्या था 0 से पाई था। लेकिन यहाँ पे इंटरवल क्या है 0 से 2, यानी 0 से c का अगर इंटरवल रहे तो फोरियर सीरीज क्या होता है आप जानते हैं। जहाँ आप किस रूप से, जैसे अगर लिखा जाए फोरियर सीरीज आप इंटरवल 0 से c, पहले इसकी बात तब इसकी बात करेंगे, तो आप जानते हैं कि उसमें आप क्या लिखते थे, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। हाफ रेंज कोसाइन सीरीज लिखते थे कि द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, पहले वो बता दें तब इस पर हम चेंज करते हैं। द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ एफ एक्स। अब देखिए एफ एक्स इज गिवन बाई, हम यहाँ लिख रहे हैं, फिर बाद में टी के रूप में हम लिख लेंगे। क्या लिखते थे आपका एफ एक्स बराबर आपका a0/2 प्लस a1 कास पाई एक्स बाई सी प्लस a2 कास 2 पाई एक्स बाई सी एंड सो ऑन। कब? जब फंक्शन x का होता था और इंटरवल क्या होता था, इंटरवल आपका जो है 0 से c। जब 0 से c और इंटरवल है तो फोरियर सीरीज यानी हाफ रेंज कोसाइन सीरीज आप यह लिखते थे, जहां पर जो a0 होता था, a0 बराबर क्या लिखते थे 2/c 0 to c एफ एक्स डी एक्स। और an क्या लिखते थे, यानी 2/c 0 to c, और क्या था एफ एक्स कास n पाई एक्स बाई सी डी एक्स। ये आप कब लिखते थे, जब x का फंक्शन होता था और इंटरवल क्या होता था 0 से c। अब यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है फंक्शन x का न होकर t का है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर जहां द लिखेंगे द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ ई एफ टी कर दीजिए इज गिवन बाई ई एफ टी बराबर क्या हो जाएगा a0/2 प्लस a1 कास पाई टी बाई सी प्लस a2 ये हो जाएगा कास 2 पाई टी बाई सी एंड सो ऑन। जहां वेयर यानी आपको जो है टू फाइंड आप a0 आप यहां निकालेंगे। यह सीरीज जो है मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है, तो यह आपका कब है, जब इंटरवल 0 से c रहता है। तो पहले हाफ रेंज आपको साइन सीरीज लिखा और जहां a0 तो a0 बराबर क्या होगा 2/c 0 to c। और देखिए एफ एक्स डी एक्स x का फंक्शन है तब है, लेकिन ये t का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा ई एफ टी डी टी, ये आपके सामने ई एफ टी डी टी। और यहां से आप क्या निकालेंगे, a0 निकालेंगे, फिर an बाई दिस रिजल्ट निकालेंगे। और a0 an जब निकल जाएगा तो an निकलने के बाद en के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए a1 a2 a3 सब रख कर हम लोग हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकालेंगे। तो पहले ये है 2/c 0 से c ई एफ टी डी टी। अब यहाँ देखिए, तो अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ यह इंटरवल देखिए 0 से 2 है, ये 0 से c का ये है, तो आप साफ साफ अगर कंपेयर करें तो c का मान क्या दिख रहा है, ये 0 से 2 है, ये 0 से c है, तो c क्या यहाँ पर है, c आपका 2 है। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 2/2 और 0 से 2, और यह है क्या ई एफ टी डी टी। ठीक, अगर यही एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं, अगर यही कहता फाइंड द फोरियर सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात नहीं करता, फाइंड द फोरियर सीरीज बात करता, तो आप पूरा उसमें इसके बाद आप इस टर्म के बाद साइन का टर्म लिखते, ये लिखते ना साइन b1 साइन पाई टी बाई सी प्लस b2 साइन 2 पाई टी बाई सी एंड सो ऑन लिखते। और ये तो ठीक है, वहाँ a0 जो है
आप क्या लिखते ए नॉट, जब इंटरवल क्या होता है 0 से 2c का रूप बन जाता, 0 से 2c का, तो 0 से 2c में आप क्या लिखते हैं 1/c 0 से 2c f(x) dx ए नॉट आप लिखते हैं ए नॉट। यानी जब अगर कहता क्या फाइंड द फोरियर सीरीज, तो आप इस रूप में यानी 0 से 2c वाला इंटरवल का ये फॉर्म रहता, ध्यान से देखिएगा 0 से 2c का फॉर्म रहता, तो यहाँ ए नॉट आप ये लिखते। लेकिन उस केस में जब c लिखते तो c क्या लिखते, मैंने बोला है ना 2 × 1, यानी 2c अगर कंपेयर कीजिए तो 2c कंपेयर करेंगे तो c बराबर यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और यहां पर कह रहा है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, इंटरवल 0 से 2 है तो c क्या लेंगे 2 लेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, c का खेला अगर गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यानी अगर यह कहता कि फाइंड द फोरियर आपका जो है सीरीज ऑफ द फंक्शन, तो इंटरवल आपका 0 से 2c का फॉर्म रहता, और यहां से ए नॉट निकालने के लिए 1/c 0 से 2c f(x) dx, और यहां c के स्थान पर क्या लेंगे 2 × बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में 2 × कंपेयर करेंगे 2c, तो c यहाँ क्या 1 और ये क्या हुआ 0 से 2, और फिर आप जो है f(x) dx, अब भाई t है तो आप करेंगे क्या t लिख लेंगे और क्या करेंगे eft dt, और ये हो जाएगा eft dt। मेरा मतलब बताने का पर्पज क्या है, c का मान, c कहाँ क्या लेना है ये ध्यान रखिए। तो यह हाफ रेंज कोसाइन सीरीज है, इंटरवल 0 से c का फॉर्म है, तो c यहाँ क्या हुआ कंपेयर करेंगे 2, और अगर फोरियर सीरीज पूछता तो आपका फॉर्म होता यानी क्या 0 से 2c का, और उस केस में यानी यहाँ पर c जो होगा c आपका जो है साफ साफ दिख रहा है, कंपेयर करेंगे c क्या होगा 1 होगा। तो x का फंक्शन चाहे t का फंक्शन, आप यहाँ 0 से t भी कर सकते हैं, अगर t का फंक्शन है तो 0 से 2c, और कंपेयर करते हुए आपका c का मान जो है c बराबर आपका क्या यहाँ होगा c = 1। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ c1 लेना है, कहाँ 2 कैसे लेना है ये बता चुके हैं। जब फोरियर सीरीज की बात करेगा आपका, तो यहाँ पर जो है आपका ये फॉर्म बनेगा 0 से 2c का, तो कंपेयर करके c बराबर 1 लेंगे, और बड़ा ए नॉट ये लिखते हैं, याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में। और जब आपका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज की बात करता है तो यह कंपेयर करेंगे 0c, c आपका क्या हुआ c = आपका यहाँ पर कंपेयर करते हुए c = 2। यह है सारी चीजें। तो यह आपका जो है मैं इसीलिए बता दिया कि ताकि कोई आपको यहां से गड़बड़ ना महसूस हो। यानी आप ये सब निकाल रहे हैं कब, जब यहां पर इंटरवल आपका क्या है t आपका किसका है इंटरवल 0 से c का अगर है, तो आप क्या लिखेंगे 2/c 0 to c eft dt, हाफ रेंज कोसाइन से लिख रहे हैं, और 2/2 c क्या है यहाँ पर c आपका बताया ना, c कंपेयर कीजिए 0 से 2 में c = 2 है, और आपका यहाँ पर तो यह 2 से 2 कटा, अब तोड़ दीजिए 0 से 2 eft इंटरवल जिस फंक्शन में डिफाइंड है आप तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 0 से 1 eft dt, अब +1 to 2, और क्या है eft dt, और यहां से 0 से 1 eft क्या डिफाइंड है ये देखिए आपका 2t dt, और +1 to 2 eft, जब इंटरवल 1 से 2 है तो eft आपका दिखाए क्या है 2 -t, 2 बाहर ले लीजिए तो 2 - t dt आपके। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ये आपका 2 है और ये t का क्या हो जाएगा t²/2, और लिमिट है 0 से 1, ये 2 है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे ऐसे 2 का 2t, और t का क्या होगा t²/2, और लिमिट क्या है 1 to 2। अरे भाई 2 कांस्टेंट है dt 2t, और t का t²/2 जानते हैं, मान रखिए। देखिए यह 2 से 2 कैंसिल, तो t² एक लाइन लिख देते हैं t² 0 से 1, अब प्लस इसे लिखिए तो 2, और रख लीजिए यहाँ पर क्या चाहे तो 2 LCM लेते हुए ये आप लिख सकते हैं 4t - t², और यह 1 से 2। अभी 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, 4t - t², और यह आपका बाई 2 है, तो यह 2 से 2 काट दीजिए, तो बराबर क्या आएगा, यहाँ लिख रहे हैं a नॉट बराबर ये आपका हो गया क्या t का स्क्वायर, यानी 1² -0 हो गया 1, आपका ये मिला 1², और यहाँ ये प्लस t के स्थान पर क्या रखें 2, तो 4 × 2 - 2², ये देखिए 4 × 2 - 2² माइनस लोअर लिमिट, तो -t के स्थान क्या है 1 -
टी के स्थान पर 1, अब माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये क्या है टी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। ध्यान से, यानी माइनस लोअर लिमिट -4 और माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो क्या आपके पास मिल रहा है, ये आपका हो गया 4 दूना 8 और 4 4 8। देखिए 8 और 8 ये आपका जो है यह 0 हो गया, 8 माइनस 8 और ये बचा क्या 1 और 1, तो A0 बराबर क्या है 2 आपका सूत्र में। ये देखिए A0 बराबर 2 आपका गया, तो किनारे लिख लीजिए A0 का मान आपने निकाला है वह क्या है आपका इट इज इक्वल टू 2। तो A0 निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, AN निकालेंगे। चलिए AN निकालने के लिए टू फाइंड AN, टू फाइंड AN बराबर क्या हो जाएगा, सिंस AN बराबर उसी तरह से 2/c, इंटरवल 0c है, और 0 to क्या हो जाएगा c, और ft cos ऑफ n पाई t बाई सी डी टी, यही होगा ना n पाई t बाई सी टी। तो यह क्या है A0, और c जानते हैं ना, c यहाँ पर क्या है 2, तो 2/2 0 से 2 और ft cos ऑफ n पाई t और c आपका 2 है dt, और ये 2 से 2 कैंसिल, फिर लगा लीजिए, तोड़ दीजिए फंक्शन में, तो बराबर क्या होगा 0 से 1 ft cos ऑफ n पाई t बाई 2 dt, अब प्लस 1 to 2 और ft अब क्या हो जाएगा cos ऑफ n पाई t बाई 2 dt आपके सामने। तो अब मान रख दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 से 1 ft क्या है इंटरवल, जब 0 से 1 है तो ft 2t, तो 2 को बाहर करते हुए t cos ऑफ n पाई t बाई 2 dt, अब प्लस 1 से 2 और इंटरवल ft देखिए क्या डिफाइन 1 से 2 में 2 माइनस 2 t, 2 बाहर कर लीजिए और 2 माइनस t और क्या है cos n पाई t बाई 2, ये आपके सामने है। और अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट किया जाए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा देयरफॉर AN बराबर मैं एक थोड़ा किनारे करके ऐसे लिख देता हूं, ये तो EFT है, देयरफॉर AN बराबर, चलिए ये 2 ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, UV वाला फार्मूला, बस अंतर क्या है वो x के रूप में या t के रूप में, कोई दिक्कत नहीं, सारा तरीका वही है। तो क्या लिखेंगे u यानी t को छोड़िए और cos n पाई t बाई, इसको u v1 होता है ना, तो ये क्या होगा v1 का मतलब क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, यहाँ x का तो v dx होता है, या t है तो v dt, तो cos ये v आपका यह u है, यह v है, यहाँ भी क्या है यह u है, यह क्या v है आप जानते हैं। तो u आपने छोड़ा और इसको इंटीग्रेट करेंगे v1 यानी इंटीग्रेशन ऑफ v dt, तो v आपका cos n पाई t बाई 2 है, बता चुके हैं। इस पूरे को कैपिटल मान लिए t, तो cos t का क्या होता है इंटीग्रेशन sin t, तो क्या हो जाएगा sin कैपिटल t, और sin कैपिटल t क्या है n पाई t बाई 2 ये है। और लेकिन हम तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए है तो नहीं, तो फिर क्या लिखते हैं उसी तरीके से d बाई डी टी ऑफ कैपिटल टी, अब कैपिटल टी क्या है n पाई टी बाई 2, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा n पाई बाई 2। लेकिन मैंने बोला है ना कि जो भी कांस्टेंट आता है इंटीग्रेशन में उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, तो n पाई बाई 2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/n पाई, आपका इस रूप में बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, माइनस u डैश का मतलब इसको डिफरेंशिएट करना टी के रिस्पेक्ट में, भाई x था तो x के रिस्पेक्ट करते हैं, t है तो t के रिस्पेक्ट में, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में क्या है 1, और फिर इसको इंटीग्रेट करना है v2 माइनस u डैश v2 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v1 आपका ये है 2/n पाई कांस्टेंट है, किनारे कीजिए साइन पूरे को फिर कैपिटल टी, अब कैपिटल टी मानेंगे तो क्या होगा साइन टी, यहाँ देखिए साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कास टी, तो ये क्या हो जाएगा ऐसे देखिए माइनस कास, अब कैपिटल टी क्या है n पाई टी बाई 2, यह n पाई टी बाई 2, लेकिन
कांस्टेंट यहाँ पर 2/n है, और फिर इसको जो है d/dt आप n/t/2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, यह आएगा n/2, और फिर इसका उल्टा 2/n, और 2/n पहले से है तो क्या हो जाएगा 4/n², बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। और यह लिमिट है, उठाकर रख दीजिए क्या 0 से 1। ध्यान से काम करना है, बिल्कुल आपके सामने ये कैसे लिखा है हर चीज एक्सप्लेन कर दिया है। -u डैश v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1 dx, v1 का ये है, और v1 dt, t है तो आपका इसको t के रिस्पेक्ट में 2/n को किनारे करते हुए sin n/t/2 को इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो -cos n/t/2 इंटू d/dt ऑफ n/2 ये आएगा। इसका उल्टा लेते हैं इंटीग्रेशन में तो 2/n इंटू 2/n क्या हुआ 4/n²। यही काम इसके लिए भी करना है, यहाँ ये प्लस ये आपका हो गया 2। अब चलती वही काम बस जो किया है, अब यहाँ ut है, यहाँ u2 - t है, तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, u को छोड़े 2 - t, और फिर cos n/t को इंटीग्रेट करेंगे उसी तरीके से v1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका sin n/t/2 इंटू क्या हो जाएगा 2/n, सब कुछ है क्योंकि यह और यह टर्म एक ही है, माइनस u डैश तो 2 - t है आपका क्या u, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में क्या आया -1, अब माइनस तो रहता ही जानते हैं, और फिर इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे जैसे ये वैसे यही चीज, तो v2 यानी इसका इंटीग्रेशन हम फिर वही लिख दें जो लिखे -cos n/t/2 इंटू 4/n², और यहाँ से हम जो है ब्रैकेट बंद करते हुए और इंटरवल क्या है 1 से 2 आप लिख लीजिए, और फिर आपको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। यहाँ से देखिए, अब चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब लिमिट रखना है तो t के स्थान पर, यहाँ देखिए तो t के स्थान पर आप यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ t के स्थान पर 1 रखेंगे, मान आपको यहाँ 0, ये n/2 है, 0 नहीं हो सकता है भाई, n/2 थोड़ी 0 होता है, वो आपको n π 0 होता है, 2n π 0 होता है, sin 0 0 होता है, तो यहाँ हम n के t के स्थान पर 1 रखेंगे तो मान प्राप्त हो रहा है, ठीक, यहाँ भी t के स्थान रखे मान प्राप्त हो रहा है, तो जहाँ मान प्राप्त हो रहा है वहाँ मान हम लोग निकालेंगे जरूर। और यहाँ देखिए जब आप यहाँ t के स्थान पर ध्यान दीजिएगा t के स्थान पर 2 रखेंगे तो साइन आपका यह t हो जाएगा, तो 2 से 2 कट कर देखिए 2 t रखें t के स्थान पर 2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर sin n π, और sin n π क्या होता है 0 होता है जब हम क्या करेंगे t के स्थान पर 2 रखेंगे, लेकिन फिर हमको लोअर लिमिट भी रखना है t के स्थान पर 1, तो वह 0 नहीं होगा। तो चलिए हम मान रखते हैं पहले यहाँ पर an बराबर, इसे देखिए यह आपका 2 और 2 है, इस यहाँ से काम करते हैं, पहले बारी बारी से रखते हैं, तो यह क्या हो गया आपका t यानी 2, और रखिए t के स्थान पर 1, तो ये हो जाएगा क्या 2/n π, और क्या हुआ sin n/2 क्या रखा है t के स्थान पर 1, तो 1 sin n 2/n π कांस्टेंट पहले किया, और sin n/2 ध्यान से, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है, और ये क्या हो जाएगा 4/n² π², यह हो गया 4/n² π², और यहाँ देखिए तो माइनस माइनस प्लस है तो ये प्लस हो गया, और आप क्या रखिए t के स्थान पर 1 cos n/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे t के स्थान पर 0, तो जब t के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, बिल्कुल सही, और माइनस माइनस प्लस है, और लोअर लिमिट रख रहे हैं माइनस, लोअर लिमिट रख रहे हैं ना माइनस, तो t के स्थान पर 0, तो ये देखिए क्या है 4/n² π², और t के स्थान पर 0 रखेंगे तो cos 0 हो गया, और cos 0 का मान क्या होता है 1 आप जानते हैं, तो ये क्या मिलेगा -4/n² π² माइनस माइनस प्लस, लोअर लिमिट रख रहे हैं तो माइनस, आप लोअर लिमिट, तो आपका t के स्थान पर 0 आपका गया, यह देखिए यहाँ पर ये मिला। और अब हम लोग जो है इसे देखिए, अब इसमें चलते हैं, अभी आपको हमने बताया है कि
टी के स्थान पर जब 2 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखिए, यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं, टी के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो गया। ठीक, और अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए +2, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4/n² पाई स्क्वायर। ये देखिए -4/n² पाई स्क्वायर, और टी के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और क्या आ गया cos n पाई। साइन का बहुत कायदे ध्यान रखना है, cos n पाई, माइनस माइनस प्लस, और प्लस ये माइनस है, -4/n² पाई स्क्वायर, और ये क्या हुआ cos ऑफ n पाई आपका इसमें। अब चलते हैं, क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ से रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे पहले क्या, यानी टी के स्थान पर 1 तो क्या रखेंगे -2 - 1, ये देखिए यानी टी के स्थान पर 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऐसे देखिए आपका ये हो गया साइन ऑफ n पाई 2, और ये आपका बगल में ये भी तो होगा 2/n पाई, 2/n पाई होगा ना, 2/n पाई। थोड़ा साफ साफ लिख दें यहाँ पर 2/, ऐसे है 2/n पाई। ठीक, ये देखिए क्या किया, माइनस यानी लोअर लिमिट टी के स्थान पर 1 तो 2 - 1 और साइन n पाई 2 और 2/n पाई। और यहाँ देखिए ध्यान से माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस है और माइनस लोअर लिमिट रख रहे हैं तो ये प्लस है, ये माइनस आया और फिर माइनस, तो प्लस होगा कि नहीं होगा, और क्या आएगा 4/n² पाई स्क्वायर, ये लिख लिया, और टी के स्थान पर रखिए तो क्या आएगा cos ऑफ n पाई 2। बहुत सावधानी से ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब थोड़ा सा तोड़ दीजिए तो सिंप्लीफिकेशन में काम आपको आसान और बन जाएगा। तो an बराबर ये क्या आया 4/n पाई, और यह क्या है आपका साइन ऑफ n पाई 2, और ये क्या आ गया आपका 8/, यह है क्या n² पाई स्क्वायर, और क्या है cos ऑफ n पाई 2। ये देखिए 8/n² पाई स्क्वायर cos n पाई 2, और ये देखिए फिर आपका क्या आएगा -8/n² पाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ जाइए माइनस ये है क्या 4 दूना 8, 8/n² पाई स्क्वायर, और ये क्या है cos n पाई, और फिर तोड़िए तो यहाँ देखिए तो ये 2 - 1 1, और ये क्या है 1 है, माइनस है और बाहर 2 है तो -2 साइन n पाई 2, और ये 2/n पाई भी तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से, ये 1 ये 2 और 2 -4/, ये क्या हुआ n पाई -4/, ये देखिए 2 -4/n पाई साइन n पाई 2, और यहाँ क्या मिला आपका, यह आपका जो है प्लस 2/, ये तो लिख लिए हैं यहाँ पर, और ये मिला 4/n² पाई स्क्वायर cos n पाई 2, ये आपके सामने। तो देखिए कुछ बात कहीं बन रही है क्या, कहीं देखिए तो कहीं कुछ बात बन रही है। सारे टर्म यहाँ से देखिए क्या क्या है टर्म, जहाँ पर आप उसको ये देखिए तो 4/n पाई साइन n पाई 2 -4/n पाई साइन n पाई 2 कैंसिल हो गया। देखिए, और यहाँ देखिए दूसरी चीज़ ये आपके पास टर्म क्या है 8/n² पाई स्क्वायर cos n पाई 2, यहाँ देखिए, और क्या मिल रहा है प्लस ये आपका है 4/n² पाई स्क्वायर cos n पाई 2। तो अगर इसको जोड़ा जाए तो आपके पास क्या मिल रहा है 8, और इसे देखिए ये टर्म और आपका ये टर्म, ठीक, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8 4 12, यानी 12/n² पाई स्क्वायर, ये है आपका क्या cos ऑफ n पाई 2। ठीक, आपका इस रूप में। और क्या मिल रहा है आपके पास, इधर देखिए ये तो लिख लिया आपने, और ये आपके पास क्या है माइनस ऑफ 8/n² पाई स्क्वायर, और क्या है cos n पाई, और फिर यहाँ पर क्या है ये -8/n² पाई स्क्वायर। ठीक, तो यह आपका हो गया। और अब देखिए कॉमन क्या क्या दिख रहा है आपके सामने,
कॉमन जो दे रहा है आप ले लीजिए बाहर यहाँ पर। तो यह आपका जो है यहाँ से 12 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर कास n पाई बाई 2। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हाँ यहाँ वही तो कह रहे कहाँ कुछ छूट रहा है, जब 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। देखिए वही कह रहे कहाँ कहीं चीज़ें मिस हो रही हैं। तो ये तो आपका ठीक है, आपने ये लिखा, और 2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 4 दूनी 8 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर कास n बाई 2। तो जोड़ेंगे तो 8 और 8 कितना हुआ, ये 16 हो गया, 16 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर कास n पाई 2। और अब यहाँ से देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन आपका इसमें साफ साफ दिख रहा है। कॉमन आपका क्या है, कॉमन ले सकते हैं क्या 8 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा 2 कास n पाई बाई 2, और माइनस यहां से क्या मिला आपका माइनस, ये हो गया कास n पाई, और यहां से क्या मिला आपका -1। यह आपने क्या निकाला है an, आपने इस रूप में, ये देखिए 8 अपान यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉमन 2 कास n पाई बाई 2 माइनस कास n पाई और -1। तो an बराबर आपने निकाला है ये 8 अपान n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2 कास n पाई बाई 2 माइनस कास n पाई -1। देखिए यहाँ पर कोई ऐसी सीरीज आपको नहीं दिख रही है कि आप 1 2 3 वैसे भी रख सकते हैं, A1 A2 A3, लेकिन अगर इसको आप चाहें तो इस रूप में भी तो आप जानते हैं, वो आपके लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जब इसको आप लिखा है तो इसको आप समराइज करते हुए तो लिखते हैं, पता है आपको ना, तो इसका यूज कर लीजिए, जो काम आपका और आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप मान रखेंगे 1 2, थोड़ा सा आपका समय देना पड़ेगा, और सारा मान सब ध्यान से, थोड़ा समय लगेगा आपको लगाने में, लेकिन आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिख लीजिए तो आपका ये भी आपका बहुत अच्छा रास्ता है। वो क्या है, आप जानते हैं कि इसको समराइज करते हुए क्या लिखते हैं, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी और an, और क्या लिखेंगे कास n पाई t बाई सी, और यह पूरा जो है दोनों आपका क्या है इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब मान उठा कर रख दीजिए, देखिए आपका सारा काम यहाँ से। तो देयरफॉर क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका EFT बराबर A0 बाई 2, A0 आपका क्या है, देखिए निकाले हैं 2, तो 2 बाई 2 क्या हुआ 1, और इसको लिखना, देखिए कैसे लिखेंगे, पहले जो कांस्टेंट इसको बाहर कर लीजिए। तो कांस्टेंट क्या है 8 अपान पाई स्क्वायर, तो यह हमने बाहर कर लिया 8 अपान पाई स्क्वायर सम ऑफ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, और अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ n स्क्वायर बच रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे ना 1 बाई n स्क्वायर, और यह आप लिख लीजिए क्या, ये आपका हो गया क्या 2 कास n पाई बाई 2 माइनस कास n पाई और -1, ये आपका है। ठीक, आपने लिख लिया इस ढंग से। और क्या है कास n पाई बाई 2 n पाई t बाई 2, यानी यहाँ पर c आपका क्या है, c इजकल टू आपका क्या निकाले हैं पता है ना, c आपका यहाँ पर क्या है, इट इजकल टू 2। बात समझ में नहीं आ रही है, तो यही आपका जो है फोरियर हाफ कोसाइन सीरीज या हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे। तो इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन पूरा हुआ। एक क्वेश्चन में एक लाइन का हिंट कर रहे हैं, वहाँ देख लीजिए क्या है, वो भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो उसको आप वह देखिए कैसे करते हैं। जैसे कह रहा है कि फाइंड द, इसको मैं मिटा दूं, क्वेश्चन एक पूछा गया है, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ f(x) इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटरवल है क्या 0 से 1। ये देखिए क्या रहा है, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, इंटरवल क्या है यहाँ पर 0 से 1। तो पहला काम वही लिखेंगे, द हाफ, हिंट दे रहे हैं, बाकी आप आराम से करेंगे। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, मैं इसको मिटा देता हूँ इस पूरे वाले हिस्से को, और यहाँ देखिए लिखेंगे क्या, द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ f(x), x का है तो x हो जाएगा, और जहाँ t है वहाँ x रख दीजिए, x रख दीजिए,
ये आपका यक्स है, आपका इसना 2 पाई एक्स बाई सी एंड सो ऑन। अब यहाँ पर वेयर टू क्या निकालेंगे, टू फाइंड ए नॉट। ए नॉट निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ए नॉट बराबर 2 बाई सी 0 टू सी और क्या होगा एफ एक्स डी एक्स। इंटरवल क्या है ये, यह आप जानते हैं 0 से सी का रूप है। तो यहाँ से आपका हाफ रेंज कोसाइन सीरीज में ए नॉट यहाँ पर ये, और आप कंपेयर कीजिए तो सी कंपेयर कीजिए क्या होगा यहाँ पर, सी बराबर ये 0 से 1 है तो 0 सी का फार्मूला यह है, जब हाफ रेंज क्या होती है कोसाइन सीरीज या साइन सीरीज, तो 0 सी का फार, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा सी बराबर 1 आपका। तो यहाँ सी क्या लेंगे 1 लेंगे 0 to 1 और क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स आप बिल्कुल निकाल लेंगे। और एफ एक्स बराबर क्या है, यानी दिस इंप्लाइज ए नॉट बराबर ये हो गया 2 और ये हो जाएगा क्या 0 to 1 और एफ एक्स क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बिल्कुल निकाल लेंगे ए नॉट निकाल लीजिए, मान आपका जो आएगा वह ए नॉट की वैल्यू होगी। और ए एन निकालना है, यहाँ पे देख लीजिए टू फाइंड ए एन, तो ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए एन बराबर वही 2 बाई सी 0 to सी और एफ एक्स और क्या लिखेंगे cos ऑफ n पाई एक्स बाई सी डी एक्स, जानते हैं ना। तो c बराबर 1 है तो दिस इंप्लाइज ए एन बराबर ये हो जाएगा क्या c आपका 1 और ये हुआ क्या 0 to c 1 है। एफ एक्स क्या है आपका x माइनस एक्स स्क्वायर और cos ऑफ n पाई एक्स बाई सी क्या है 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे या ऐसे लिख लीजिए क्या फर्क पड़ता है, और ये है डी एक्स। और देखिए सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, यह आपका u है ये आपका v है, यू वी वाला फार्मूला लगाकर आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तमाम क्वेश्चन तमाम इंटीग्रेशन आपके सामने आए हैं। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करते हुए आप ए एन का मान निकाल लीजिए। जब ए एन निकल जाएगा तो ए एन के स्थान पर 1 2 3 पुट करते हुए a1 a2 a3 निकाल लीजिए एंड सो ऑन, और ए नॉट यहाँ से, और पुटिंग ऑल दिस कांस्टेंट इन इक्वेशन नंबर 1 जहाँ c बराबर क्या है 1 रखकर अपना काम पूरा करेंगे। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और निश्चित तौर पर जो हिंट दिया है उस हिंट के आधार पर बिल्कुल लगा लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होती है इस पर जो है फोरियर सीरीज पर लास्ट वीडियो लेकर आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।